हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूं। ये पीछे मेरे आप देख सकते हैं, ये है शार्पी, बेसिकली स्टैन कंपनी की है, एटॉमिक 450। अभी काफ़ी देर से हम इसको टेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट से मेरा मतलब कि काफ़ी दूर दूर से मैसेज आ चुका है कि ये लाइट कौन सी आपने लगा रखी है। इसके अलावा यहाँ पे हमने जो ये पूरा सेटअप बैठाया हुआ है, ये सिर्फ DMX पे भी हम चला रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप ध्यान देखेंगे तो यहाँ पे जो ये शार्पी है ना, इसका हमने भरपूर यूज़ करा है। भरपूर यूज़ करने का मतलब कि अगर आप ये देखेंगे तो ये मेरे रेलिंग पे यहाँ पे लगा हुआ है, तो इससे इसकी ड्यूरेबिलिटी भी चेक हो रही है, साथ के साथ ये भी चेक हो रहा है कि भाई हाँ ये परफॉर्मेंस कैसा दे रही है। तो ये दोनों बातें हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमने करा क्या है कि एक टेस्टिंग हमने दूर से रखा है, एक टेस्टिंग और थोड़ा दूर से रखा है, लाइक 2-3 किलोमीटर 5 किलोमीटर की, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये सारी टेस्टिंग्स हमने इसके अंदर रखी है। अनबॉक्सिंग स्टार्ट करेंगे, क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, कैसे मिलती हैं, क्या है इस लाइट के अंदर, क्या चीज़ें मिलती हैं, लैंप वैम्प, ये वो सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। मज़ा बहुत आएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अनबॉक्सिंग से भी स्टार्ट करते हैं। अनबॉक्सिंग में बेसिकली मैं बहुत छोटी रखना चाहूँगा। इस तरह के आपको एक जैसे कि फ्लैट केस आपको मिलता है किसी भी शार्पी का, वैसे ही मिलता है स्टैन एटॉमिक, यहाँ पे 450 मेंशन रहेगा। साइड में यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर 2 पीस जो है वो शार्पी आपको मिलता है, हैंडल्स मिल जाते हैं। फुल्ली ऑल ब्लैक है। ऑल ब्लैक मतलब यहाँ पे ये प्रीमियम है। प्रीमियम के अलावा यहाँ पे ये सारे बटन लॉक्स आपको मिल जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो हनी कॉम वाला यहाँ पे आपको जो है वो माइका भी देखने को मिलेगी। सिंपल ये यूज़र मैनुअल आपको मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये यूज़र मैनुअल है। 2 ये यहाँ पे शार्पी है। शार्पी के अलावा ये इसके अंदर ऑलरेडी क्लैम्प्स जो है वो लगे हुए आएंगे आपको। तो ये जो क्लैम्प्स है, और क्लैम्प्स की क्वालिटी भी अच्छी है। इन क्लैम्प्स को हम यूज़ करेंगे अपनी टेस्टिंग पे, यानी पोल पे ही लगा के हम इसको टेस्ट करेंगे। तो ये क्लैम्प्स जो है वो यूज़ करके अभी हम आपको दिखाएंगे कि हाँ इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो कैसी आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा जो इसके अंदर वायर्स मिलती है ना, वो वायर्स मैं आपको दिखा देता हूँ, बिकॉज मैंने निकाल के यहाँ पे रखी हुई है। तो इसके अंदर मिल जाती है आपको ये 2 पावर कॉन, ये देख सकते हैं 2 पावर कॉन है। इसको स्पीकर ना समझे आप। इसके अलावा यहाँ पे 2 ये XLR टू XLR वायर, ये 3 पोल वायर्स होती है। इसको आप साउंड में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसको आप यहाँ पे लाइट्स में तो यूज़ कर ही सकते हैं। तो ये केबल्स हो जाती है। फटाफट से इस शार्पी को निकालते हैं, देखते हैं इसकी क्वालिटी को। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका बॉडी डिज़ाइन या फिर कह सकते हैं कि इसका लुक जो है वो कैसा आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको पूरा जो मटेरियल है ये आपको ऐसा लग रहा होगा प्लास्टिक है, बट ये फायर प्रूफ प्लास्टिक होता है। इसके अलावा यहाँ पे स्टैंड की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। स्टैंड की ब्रांडिंग के अलावा यहाँ पे एक डिजाइन टाइप का कुछ मिलता है। ये वेंटिलेशंस होते हैं इनटेक और आउटटेक के लिए। अगेन यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। इसके पीछे जो है वो फैंस लगे रहते हैं। अगेन ब्लोअर फैन होता है, और इसके अलावा जो व्हील फैन होता है वो भी आपको देखने को मिलता है। ये जो एरिया है ये आपको एक वाला मेटल से मिलेगा, बिकॉज यहाँ से आप ये 2 स्क्रूज को खोल के इसके लैंप को आप चेंज कर सकते हैं खराब होने के बाद। इसके अलावा साइड के जो आर्म्स है, आर्म्स की जो क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी है वो अच्छी है। ये जो पोर्शन है ये आपको ऐसा लग रहा होगा प्लास्टिक है, बट इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये फुल्ली मेटल यहाँ पे जो है वो इतना पोर्शन को जो है रखा गया। इसके अलावा यहाँ पे अगर सामने देखेंगे तो सामने आपको अगेन डिमांडिंग है भाई मार्केट की कि ये रिंग लाइट जो है LED वाली, ये रिंग लाइट इसके अंदर आपको इस्तेमाल देखने को मिलेगी। एटॉमिक जो सीरीज है बेसिकली वो रिंग लाइट के साथ ही आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे इसका जो है वो लेंस आपको देखने को मिल जाएगा। अगेन अंदर इसके मैकेनिज्म भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये रिंग लाइट है, और ये यहाँ पे इसका लैंप आपको अंदर जो है वो देखने को मिलेगा। यहीं से बीम जो है वो निकलती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके यहाँ डिस्प्ले पे, तो डिस्प्ले वाले एरिया में आपको बटन्स जो है वो बेसिकली 5 देखने को मिलेंगे, अप डाउन एंटर एंड नेक्स्ट का। इसके अलावा स्टैंड की यहाँ पे अगेन ब्रांडिंग्स आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे ये जो डिस्प्ले है ये डिस्प्ले विदाउट टच है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और विदाउट टच में कोई फर्क मेरे को ज़्यादा समझ नहीं आता है, बिकॉज वहाँ पे रोटरी नोब भी होती है, तो ज़्यादातर रोटरी नोब का ही यहाँ पे इस्तेमाल लिया जाता है। DMX और इंडिकेटर्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा ये तो हो जाता है इसका फ्रंट। बैक भी अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। बैक साइड पे आपको ये पावर स्विच ऑफ बटन देखने को मिलेगा, बैकलाइट के साथ में आता है तो मालूम चलता रहेगा आपको। फ्यूज सॉकेट मिल जाता है, यहाँ से फ्यूज आप इसका इजीली चेंज कर पाएंगे। ये पावर कौन हो जाता है, सिर्फ आपको इनपुट पावर इन जो है वो मिलेगा। इसके अलावा ये DMX के इन और आउट के आपको पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि XLRs में आपको देखने को मिलेंगे। इसके जो कनेक्शन है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आप ये ध्यान रखिएगा, जो आपके आप माइक केबल्स यूज़ करते हैं या फिर साउंड के अंदर केबल्स यूज़ करते हैं वो शॉर्ट करके बनाए जाते हैं, लेकिन इनमें ये तीनों पोल यूज़ होंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप क्लेरिफाई करके चलिए कि मेरी केबल जो है वो तीनों पोल यूज़ हो। तो ये हो जाता है इसका बैक साइड। सच बोलूँ अभी तक मैंने जितनी भी शार्पी देखी है, सिवाय यहाँ पे इनके जो 650 है उसको छोड़ के,
ये जो लैंप है ना, लैंप का आप साइज़ देखो कि ये जो साइज़ का आपको लैंप मिलता है, और ये ओसराम का है। वॉटेज आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन रहेगा 371। इसके अलावा यहाँ पे इसमें जो ब्लास्टर होता है अगेन वो भी यहाँ पे एक अच्छी क्वालिटी का ब्लास्टर लगा होगा, बिकॉज यहाँ पे जब ये ओसराम आ जाता है तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो बदल जाती हैं। आपको फिर वो क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो करना पड़ता है। लैंप काफ़ी ज़्यादा हैवी है, मतलब अगेन वेट भी है भाई, मतलब हल्का सा नहीं है ये। और मैं पहली बार ही देख रहा हूँ इतना हैवी लैंप किसी शार्पी के अंदर, और सही मायने में मतलब इसकी लाइट, इसकी ब्राइटनेस वाकई में अच्छी है। जब वो मैं टेस्टिंग पे आपको दिखाऊंगा। फिलहाल में ये हो जाता है इसका लैंप। अंदर से अगर आप कुछ देखें तो इस तरीके से आप जो है वो चेंज करेंगे। ये जो है प्लेट अगेन ये यहाँ लगी रहती है, इसको हटाना है। हटाने के बाद आपको ये एक सपोर्ट टाइप का ये कुछ अटैचमेंट रहता है, ये आपको यहाँ से 4 स्क्रू खोल के हटा देना है। ये वायर पहले आपको हटानी है, उसके बाद आप ये अंदर के 4 बोल्ट जो है वो खोलेंगे तो ये लैंप जो है वो निकल के आ जाएगा। तो ये है कि पूरी शार्पी खोलने का आपको यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, सिंपली आप पीछे से खोलो और लगा दो। मैं इसको वापस से इसको फिट करता हूँ। तो ये था लैंप का यहाँ पे ओवरऑल इसके अंदर जैसा आपको मिलता है। अभी बात करते हैं टेस्टिंग के लिए। तो टेस्टिंग पे अभी हम इसको सिर्फ 2 शार्पी यूज करने वाले हैं, ज़्यादा लगाने का कोई मतलब नहीं बता। सही मायने में एक शार्पी की भी अगर टेस्टिंग आपको समझ में आ जाए, या फिर कह लीजिए कि अगर कभी भी आपको शार्पी टेस्ट करनी हो, आप सिंपली बाहर रखो एक शार्पी को, उसका आप लेजर प्रिज्म गोबो वो सब चेक करो, वो ज़्यादा बेटर होता है। पर फिर भी हम यहाँ पे 2 शार्पी का इस्तेमाल करने वाले हैं। 512 DMX पे यूज़ करने वाले हैं। सिंपली मैंने अपने रेलिंग पे जो है उसका लगाया हुआ है, इसलिए लगाया हुआ है कि हम इसके जो नीचे के हुक्स है ना उसकी मजबूती या फिर कह सकते हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी भी चेक कर पाए कि हाँ भाई कितने सक्षम है। बिकॉज यहाँ पे टेस्टिंग होने के बाद आपके पास ये वीडियो जाएगा। इन दी केस आप भी वैसे यहाँ पे ट्रस्ट पे जो है वो लगाएंगे, तो हम भी वैसे यहाँ पे रेलिंग पे कर रहे हैं। वही सेम 2 इंच का पाइप यहाँ पे जो है वो इसके साथ में फिट करने वाले हैं। चलिए टेस्टिंग देते हैं कैसा इसका परफॉर्मेंस। इस बार जो ये शार्पी है ये थोड़ा सा हमने डिफरेंट तरीके से इसको लगाया। हमने इसको इसके शार्पी के पेटी पे नहीं लगाया बिकॉज उसका साइज़ छोटा था। तो हमने दिखाऊंगा मैं बेसिकली आपको एंड तक कि हमने इसको कैसे प्लेसमेंट करा है। इसके लिए बाद जो है वो एक चीज़ अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो आज मौसम बिल्कुल क्लियर है। कई बार होता क्या है कि फॉगी डेज़ में शार्पी की जो लाइट होती है वो ज़्यादा निकल के आती है, लेकिन यहाँ पे इस लाइट की बात करूँ, अभी टेस्टिंग करते करते मैं आपको 1-2 क्लिप भी जो है वो इससे भी और दूर की, लाइक 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर तक की क्लिप भी जो है वो मैं आपको दिखाऊँगा। फ़िलहाल में मैं अभी आपको इसका बीम दिखाता हूँ। आरिफ बीम एक बारी खोल के दिखा दे। तो ये आ जाती है इसकी बीम। अभी बीम में अगर आप ये ध्यान रखेंगे कि जो आगे की साइड है ये यहाँ पे जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ पे अगर आप जाते जाएंगे तो ये फैल रही है। फैलने से मेरा मतलब कि इसका आप चाहे तो इसको बिल्कुल शॉर्ट भी कर सकते हैं, लाइक बिल्कुल पतली बीम करके इसको जैसा आगे है वैसे यहाँ पे लेके जा सकते हैं, या फिर इसको जैसा है वैसे भी कर सकते हैं। अभी पीछे जो है वो बीम देख सकते हैं कहाँ तक जा रही है, और वो पीछे तक मतलब वाकई में काफ़ी दूर तक है। हमारे यहाँ से जो मैं एरिया में बेसिकली संगम विहार में रहता हूँ, तो यहाँ से एक दुर्गा विहार करके है, सैनिक फार्म से थोड़ा सा आउट पड़ता है, वो वहाँ तक ही लाइट की जो है वो बीम पहुँच रही है। वहाँ से भी हमारे दोस्त का फ़ोन आया, मेरे भाई के दोस्त का फ़ोन आया, मैसेज आया। बेसिकली वो मैसेज भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसने बोला कि ये लाइट वहाँ पे भी आ रही है। इसके अलावा आरिफ इसमें कलर्स डाल के दिखा दे एक बारी इसका जो है ना कलर्स में ये रेड हो गया। पहला कलर रेड डाल दे। मैं रेड का आपको एक बारी ब्राइटनेस दिखा दूँ। रेड एक लोग बोलते हैं कि रेड कैसा आ रहा है, रेड एक्यूरेट है नहीं है। मे भी हो सकता है कि आपको ये कैमरे में जो है वो जज ना कर पाएँ, बिकॉज रेड कलर को थोड़ा सा यहाँ पे कैमरे में कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो पिंकीज ना दिखाए इस वजह से। इसके अलावा एक बार यार ऑरेंज इसका या फिर भगवा का जो कलर होता है वो डाल के दिखा दे। बहुत जो भगवा कलर होता है ये यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है शार्पी के अंदर डाल पाना। तो इसका जो आपको अगेन जो फेडर होता है इसका अंदर जो लाइट में आपको मिलेगा वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ये हो जाता है ऑरेंज भगवा कलर। इसके अलावा आरिफ बाकी कलर्स भी दिखा दे। ये इसके बाकी कलर्स हो जाते हैं, और कलर दिखाते जा। ये इसका ब्लू हो जाता है, येलो एंड ब्लू ग्रीन, ये सारे कलर्स आपको मिलते हैं। अब आ रही वापस से वाइट पे लाके एक बारी इसका बीम पीछे ले जा, ताकि मैं बीम भी जो है वो दिखा पाऊँ। और यहाँ पे पायलट इसलिए ना चलाने का रीज़न है कि इन दी एंड अगर ये जो शार्पी है ये अगर किसी एक बेसिक कस्टमर या फिर व्यूअर्स के पास भी जाता है तो वो DMX से स्टार्ट करेगा। DMX पे ये एक्चुअल में मालूम चलता है कि शार्पी का जो एक एक आप कह सकते हैं ना पत्रा आप खोल सकते हो कि हाँ ये कहाँ तक कैसे है। दूर ले जा रहे, पीछे की साइड पे ले जा, एक बारी पीछे साइड पे ले जाकर और एक बारी रोटेशन दे, पीछे की साइड पे लेके जाना है।
ये देख लीजिए पीछे की साइड पे, ताकि ये पूरा जो है वो हमारे कैमरे के उसमें आ गया। तो यहाँ पे ये रहेगा। हाँ दिखाता जा चलता जाए एक बारी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर जो प्रिज़म्स हैं, प्रिज़म के अलावा प्रिज़म के अंदर जो गोबोस चलते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। आरिफ स्टार्ट कर प्रिज़म, एक बारी प्रिज़म डाल दे। ये देख लीजिए दोस्तों, ये इसका प्रिज़म हो जाता है। अब प्रिज़म ही इसका इतना वाइड है, वाइट मतलब वाइट वाला कलर नहीं, जो वाइट बड़ा होता है फैला हुआ, वो इतना फैला हुआ है कि आपको अगर सामने से देखेंगे तो आपको फ़र्क ही नहीं मालूम चलेगा कि लेज़र प्रिज़म है या फिर प्रिज़म है। और इस केस में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको कभी मालूम ही नहीं चलेगा कि ये 2 शार्पी का कमाल है। अभी यार इसमें इसको प्रिज़म को ना रोटेशन दे, इसमें लेज़र प्रिज़म अभी मत डालियो। लेज़र प्रिज़म जो है वो सेम इसी लोकेशन पे इसके बस घुमा, हाँ ऐसा घुमा दे एक बारी। अभी आप देख लीजिए ये रोटेशन ले रहा है। अब इसके अंदर डबल मोटर का कमाल है, लेफ्ट एंड राइट दोनों मोटर है, जो कि 2 फेडर अलग अलग मोटर्स पे काम करते हैं। इसके अलावा अब आरिफ इसी सेम रोटेशन पे ना, अब इसके अंदर लेज़र प्रिज़म डाल के दिखा, यही सेम लोकेशन पे आप देख लीजिए। जो मैं आपको चीज़ बता रहा था ना कि लेज़र प्रिज़म डालते ही ये और वाइड हो जाता है, बड़ा हो जाता है, फैल जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं वापस से इसको आरिफ प्रिज़म पे लेके आए एक बारी, सिर्फ प्रिज़म पे, ये आ गया इसका प्रिज़म। वापस से लेज़र प्रिज़म पे लेके जा, ये देख लीजिए दोस्तों। तो ये होता है लेज़र प्रिज़म का कमाल। इसके अलावा यहाँ पे अब इस लेज़र प्रिज़म पे आप आरिफ इसको रखते हुए थोड़ा सा शार्पी को ऊपर कर दे, हाँ और जान दे, अभी ऊपर और जान दे। ये देख लीजिए दोस्तों, ये हो जाता है इसका लेज़र प्रिज़म। हाँ थोड़ा सा और जूम करके दिखा देता हूँ कि कितना वाइड आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे अब इसमें आरिफ लेज़र प्रिज़म में कलर डाल दे, ये हो जाता है दोस्तों इसके अंदर कलर्स किस प्रकार से जो है वो आपको मिलते हैं। ये देख लीजिए, कह सकते हो कि ये 650 के ऑलमोस्ट अगर आप बीम में कंपैरिजन करोगे तो 650 के मतलब आप कह सकते हो कि इसका भाई है। यहाँ पे जो इनका मॉन्स्टर किंग 650 आता है ना, उसका आप कह सकते हो कि एक कार्बन कॉपी वाला भाई ये जो है वो बनाया हुआ है। तो ये आपको कुछ इस प्रकार से जो है वो लाइट देखने को मिल जाती है। अभी यार इसमें से वापस से एक बारी ना इसका वाइट कलर लाके एक बार इसका रैम्बो कलर लेके आ, ये आ गया इसका रैम्बो कलर। तो रैम्बो कलर कुछ इस प्रकार से मिल जाता है। रैम्बो कलर भी जो है वो रोड शो पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बिकॉज आपने यहाँ पे इसको ऐसा रोटेशन करके रख दिया और रैम्बो कलर लगा दिया तो बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों कैसे लगी टेस्टिंग में, कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस, जरूर नीचे कमेंट्स बताना। अभी आप कह सकते हो कि हाँ भाई ये जो शार्पी है ना ये कुछ डिफरेंट है, रिंग लाइट के साथ में आने वाली चीज़ है। इसके अलावा आप इसका यूज़ दे सकते हो सिंपल, अगर आप कह सकते हैं ना कि रोड शो पे काफ़ी अच्छा लगता है, ये ट्रेंडी टाइप का है। तो ये यहाँ पे ट्रेंडी टाइप का आपको जो डिज़ाइन लुक्स है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। लैंप जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हैवी यूज़ करा है। लैंप ज़रूरी इसलिए भी होता है एक अच्छी ब्रांड का, बिकॉज यहाँ पे एक लैंप की लाइफ भी होती है कि एक सर्टन लाइफ के बाद उसका जो डाउनफॉल होता है फिर उसकी जो क्वालिटी होती है वो डाउन होती है। लेकिन एक अच्छे ब्रांड का अगर आप लैंप यूज़ करें, लाइक जैसे ओसराम है, फिलिप्स है, ये एक ब्रांड जो है ब्रांड नेम है, ये सिर्फ एक कह सकते हैं कि भाई हाँ ये लैंप्स पे ज़्यादा काम करते हैं, या फिर लाइट्स जो होते हैं लाइक एलईडी लाइट्स हो गई और लैंप्स हो गए, इन पे ज़्यादा ये फोकस करते हैं। तो इन ब्रांड्स के जो लैंप्स होते हैं वो वाकई में अच्छे होते हैं। इसके अलावा स्टैन है, हर एक चीज़ पे ध्यान देने के बाद जो प्रोडक्ट को लॉन्च करता है। क्वालिटी पे एक कह सकते हैं कि भाई भरोसा रहता है कि आपको लेने के बाद ऐसा नहीं है कि सर्विस का क्या होगा, सर्विस मिलेगी नहीं मिलेगी, वो सारी चीज़ें जो है वो इनके साथ में ऐसा नहीं होता है। बाकी आप अपने नियरेस्ट डीलर से ही इसको परचेस करें, बिकॉज वहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि कभी भी कुछ भी खराब हो या फिर कुछ भी आपको पार्ट चाहिए हो तो ईजिली आपको आपके डीलर से जो है वो कनेक्टिविटी हो जाती है सर्विस को लेके। बाकी दोस्तों प्राइसेस बाकी डिटेल्स के लिए भी नीचे नंबर दे दूंगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और भी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अच्छे वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।